हेलो स्टूडेंट, तो आइए आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक फुल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन, जिसमें हम सीखेंगे प्रॉपर एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना, बैंक अकाउंट बनाना और साथ ही साथ उन सब की हम जर्नल एंट्री भी करना भी सीखेंगे। तो चलिए हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये है हमारे सामने एक क्वेश्चन, एक प्रॉपर हमारा रियलाइजेशन का क्वेश्चन, मतलब डिसोल्यूशन का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इस सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाया था, और अगर आपने इसको नहीं सीखा तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, वरना इस वीडियो में भी हम लोग जल्दी से सीख लेते हैं कि एक रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट। तो ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। चलिए अब जल्दी से हम चीज़ें इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता हुआ है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है उसमें हम जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं, जितनी भी हमारी ये एसेट हैं, उन सारी एसेट्स को हम डेबिट तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्रेडिट तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको कर देते हैं। बस एक चीज़ का रखिए, जब हम लोग लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं तो लाइबिलिटीज़ में हमारा जो रिजर्व्स होते हैं वो रिजर्व्स हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते, हम खाली किन लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं। तो जितनी हमारी एसेट्स हैं उनको जल्दी से हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने रियलाइजेशन के डेबिट साइड तरफ। ये देखिए, हमने जितनी भी डेबिट तरफ का एसेट जो थी हमारी, उन सबको हमने डेबिट तरफ ट्रांसफ़र कर दिया है, एक्सेप्ट हमारा कैश एट बैंक। ये जो कैश एट बैंक होता है, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ये जो हमारा कैश एट बैंक होता है वो हमारा ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि कैश एट बैंक का जो भी ट्रांसफ़र होगा वो हमारी चीज़ें बैंक अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट होता है। और यहाँ पे जनरल रिजर्व, तो याद रखिए, लाइबिलिटीज़ में जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र नहीं किया था, और एसेट तरफ में कैश और बैंक को ट्रांसफ़र नहीं किया था, और बाकी सारी चीज़ हमारी क्या होती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो हमने एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब चलिए हम लोग लाइबिलिटी के आइटम्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो लाइबिलिटी के आइटम्स में खाली हमारे पास क्रेडिटर्स ही है इधर पे, क्योंकि रिजर्व हम ट्रांसफ़र करते नहीं है, और कैपिटल हमारा कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो जल्दी से हम लोग क्रेडिटर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो देखिए, हमने इस क्रेडिटर्स को भी ट्रांसफ़र करते हैं। अब जो हमारे ट्रीटमेंट लिखे हुए हैं हम उनको एक बार देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे नीचे दे रखा होगा क्वेश्चन पे कि कौन कौन सी चीज़ किस किस रेट में बिकी है। तो यहाँ पे दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी हमारी 4,250 पे बिकी, स्टॉक 3,500 पे बिके हैं, डेटर्स 1850 पे बिके हैं, और हमारा जो फर्नीचर है वो कितने बिका है, 750 में। सीता is agrees to bear all the realization paid by the firm expenses for the service सीता paid 60 रुपीज़। ठीक है, सीता ने 60 रुपये क्या करे हैं, पे किए हैं कंपनी के जो भी एक्सपेंस आए हैं उसके बिहाफ पे। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंस और रियलाइजेशन पेड बाय द फर्म अमाउंटिंग 4,500। फर्म का जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो कितना है, 4,500 है। क्रेडिटर्स पे 2% लेस। ठीक है, और अनरिकॉर्डेड हमारी एसेट है यहाँ पे, वो कितनी है, 250, विच वॉज टेकन ओवर बाय रीटा, कितने पे, 200 रुपये पे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट हम लोग जल्दी से इस क्वेश्चन पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये एसेट का ट्रीटमेंट है हम उसको ट्रीटमेंट कर देते हैं। ये सारी जिस रेट पे बिकी हैं हम उसको बेच देते हैं। तो चलिए इसका ट्रीटमेंट लिखते हैं। तो हमारी जितनी भी चीज़ एसेट की बिकी हैं उनको हम किस में लिख देंगे, बाय बैंक कॉलम के अंदर सारी चीज़ को हम क्या करेंगे, सोल्ड कर देंगे। तो देखिए, हमने बैंक कॉलम के अंदर जितनी भी एसेट थी उनको क्या करा है, एडजस्ट कर दिया है। जितने में वो चीज़ें बिकी हमने यहाँ पे सीधे सीधे लिख दी। तो हमारा जो टोटल आया वो आया 10,350। अब उसी तरह हम लोग लाइबिलिटी की बात करते हैं। तो लाइबिलिटी में बोला गया है यहाँ पे कि क्रेडिटर्स हैड पेड 2% लेस, जो हमारे क्रेडिटर्स थे वो 2% लेस में हमारे गए हैं। तो चलिए उसका ट्रीटमेंट भी कर देते हैं। तो जो हमारे क्रेडिटर्स थे वो थे 2,000 के, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्रेडिटर्स, पर ये 2,000 के नहीं गए, 2% लेस पे गए। तो 2% लेस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1960। देखिए, 2,000 का अगर मैं 2% निकालूँ तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 40 रुपये आएगा। ठीक है, यानी 40 रुपये लेस में बिके हैं, तो ये कितने पे बिके हैं, 1960 पे। ठीक है, तो उसके अलावा जो ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ पे, हम उनको भी एक बार देख लेते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट हमारे और बचे हुए हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है हमारा कि जो सीता थी, सीता ने एग्री किया जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंस थे वो बियर करेगी, और उसने 60 रुपये पे किए हैं। तो जो 60 रुपये पे किए हैं सीता ने सॉरी, फर्म के लिए, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, देखिए, कंपनी के एक्सपेंस पे करें तो कहाँ पे आएगा, डेबिट तरफ आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बाय सीता क्या कैपिटल, सीता कैपिटल। ठीक है, कितना, 60 रुपीज़। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट हो गया। और अगर आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, गुड।
तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ जाता है एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन पेड बाय द फर्म अमाउंटिंग ₹450। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एक्चुअल एक्सपेंस है रियलाइजेशन का वो फर्म पे करेगा कितना, 450। और यहाँ पे सीता क्या एग्री हुई थी कि जितने भी रियलाइजेशन है सारा एक्सपेंस जो है रियलाइजेशन का वो कौन बियर करेगा, सीता। तो यानी सीता को देने थे 450 रुपये, बट सर्विस चार्ज ही खाली उसने दिया 60 रुपये। ठीक है, जो एक्चुअल 450 रुपये वो किसने दिए, वो फर्म ने दे दिए हैं। तो यानी जब सीता का कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा तो इस 450 का ट्रीटमेंट वहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी सीता ने कितने दिए हैं, खाली 60 रुपये दिए हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड एसेट जो थी हमारे फॉर्म में आई है कितनी, 250 की, और उसको क्या किया है, रीता ने ले लिया है कितने पे, 200 रुपये में। तो यहाँ पे चलिए इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट थी हमारी 250 की और उसको रीता ने ले लिया 200 में। तो यानी बस हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हमें बस लिख देना है बाय रीता कैपिटल, क्या लिखे, बाय रीता कैपिटल, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट कितने की, 200। ठीक है, अब वो कितने की थी कितने की नहीं थी हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड थी ना, उसने बस 200 की ले ली, तो हम यहाँ पे कितने का ट्रीटमेंट कर देंगे, बस 200 का ट्रीटमेंट कर देंगे। तो चलिए ये हो गए हमारे सारे रियलाइजेशन के जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन थे हमने सबको कर दिया है। अब चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो चलिए हमने इसको बैलेंस कर दिया है। तो हमारा प्रॉफिट जो निकला है इस बैलेंसिंग के बाद हमारे लिखा है सीता, रीता और नीता में 212 और 106, ये थी बैलेंसिंग और ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए अब हम लोग जनरल एंट्री की बात करते हैं। तो जनरल एंट्री हम लोग देख लेते हैं। तो जनरल एंट्री में आपको एक चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जनरल एंट्री करना बहुत ही आसान होता है इन अकाउंट्स की। जो चीज़ डेबिट में लिखी हुई है उसे आपको क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है, और जो चीज़ क्रेडिट में लिखी होती है उसे डेबिट करना होता है, और अपोजिट तरफ किसका नाम आ जाता है, हमारे अकाउंट का नाम आ जाता है। तो चलिए क्या कहना चाह रहा हूँ समझते हैं इसको मैं ज़रा दूसरे पेन से कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारी जितनी एसेट्स हैं वो ट्रांसफ़र हुई हैं, तो डेबिट में लिखी हुई हैं तो ये क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। तो देखिए पहली एंट्री हमारी क्या है, जितनी भी एसेट थी वो क्रेडिट हो गई, और अपोजिट तरफ किसका नाम आ गया, रियलाइजेशन का। तो हमारी एंट्री कब बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है, एसेट का मतलब है हमारा, एसेट का मतलब क्या है, स्टॉक, ठीक है, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, सबका अमाउंट आप लिख देंगे, हमारा आ जाएगा 2500, 1000, 2000, 1000, 2000, 4000, 500, और इन सबको ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये है हमारी क्या, पहली एंट्री। उसी तरह हमारी दूसरी एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स की। अभी क्रेडिटर्स हमारे क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कहाँ है, हमारी क्रेडिट तरफ लिखी हुई है, तो ये कहाँ चल जाएगी, डेबिट चल जाएगी, और अपोजिट में रियलाइजेशन का नाम। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक, उसी तरह अब हमारा सामान बिका है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, बिकी है हमारी सारी एसेट, ये कहाँ लिखी, क्रेडिट में लिखी हुई है, तो ये कहाँ चल जाएंगी, डेबिट में चल जाएंगे, और अपोजिट में किसका नाम, रियलाइजेशन का। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब यहाँ पे आपको पता है कितना सामान हमने बेचा था, 10,050 का, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10,350, 10,350। आपको बार बार पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने बैंक सब हेड के अंदर चीज़ें ट्रांसफ़र करी थी, तो आप खाली बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। उसी तरह रीता हमारी क्या है, क्रेडिट में है, लिखी हुई है, तो यानी ये कहाँ लिखेंगे, अब डेबिट में लिख देंगे, और अपोजिट में रियलाइजेशन का नाम। अमाउंट कितना है हमारा, 200, कितना अमाउंट है, 200। ठीक, उसी तरह हमारा अब लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट है। तो हमारी बैंक कहाँ पे लिखा हुआ है, डेबिट तरफ, और तो ये कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, और बदले में रियलाइजेशन अमाउंट 960। उसी तरह हमारी सीता जो है वो डेबिट में लिखी हुई है, तो कहाँ चल जाएंगी, क्रेडिट में चल जाएंगी, और बदले में क्या आ जाएगा, अपोजिट में अकाउंट का नाम 60। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा रियलाइजेशन की जितनी भी जनरल एंट्री हैं उनका तरीका। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ट्रांजैक्शन बचा है खाली प्रॉफिट का। सेम कॉन्सेप्ट, डेबिट में लिखा हुआ है, तो आपको इसको क्या करना है, क्रेडिट में कर देना है, और बदले में रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, सीतास कैपिटल टू हमारी रीतास कैपिटल टू मीतास कैपिटल। ठीक है, और जो हमारा प्रॉफिट था उसको हम लोग
ट्रांसफ़र कर देंगे। 530 तो हमारा प्रॉफिट था 530, हमारा जो प्रॉफिट बटा वो क्या है 212, 212 और 106, 106, ये क्या है हमारे प्रॉफिट की जर्नल एंट्री। तो ये है हमारी रियलाइजेशन अकाउंट की जर्नल एंट्री और ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब हम जल्दी से हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ होगा हम उसको भी समझ लेते हैं। तो ये है हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। तो जल्दी से हम इसमें चीज़ें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आपको पता होगा सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंस होता है, तो हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन जो भी उनकी कैपिटल था। तो क्वेश्चन में हमें कैपिटल दे रखा है, कैपिटल थी इनकी 5,000, 2,000 और 1,000। तो हम इनकी जो कैपिटल थी उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो हमारी जो कैपिटल बनेगी वो बनेगी 5,000, 2,000 और 1,000। ठीक, उसके बाद याद रखिए जो भी हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट होगा वो आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट आएगा। तो बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट था हमारा 1200, 200, 212, 212, 106, 212, 212, 106, तो 212, 212, 106। ठीक है, उसके बाद आपका कोई भी क्या है रियलाइजेशन में एक्सपेंस आया है या फिर किसी पार्टनर ने जो एक्सपेंस दिया है उसे ट्रांसफ़र करिए या फिर लिया है उसे एडजस्ट करिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वेश्चन पे देखा था कि हमारी जो सीता थी उन्होंने 60 रुपये फर्म को क्या करे थे, फर्म का 60 रुपये दिया था और फर्म ने उनका 450 रुपये दिया था। तो इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं एक बार। तो जो हमारी सीता थी उन्हें 60 रुपये क्या किया उन्होंने दिया था। ठीक है, तो हम उसका क्या करें यहाँ पे ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो लिखेंगे बाय रियलाइजेशन और सीता ने कितना दिया था 60 रुपये दिया था। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे क्या किया लिख दिया और ब्रैकेट में यहाँ पे एक्सपेंस लिख दीजिए अपनी प्रायोरिटी के लिए। अब पर यहाँ पे याद रखिए यहाँ पे क्या है, सीता के अकाउंट से 450 रुपये हमें लेने भी हैं। क्यों? क्योंकि फर्म ने 450 रुपये क्या किया है सीता से लिया है। ठीक है, तो सीता के बदले में दिया है। तो यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय बैंक और सीता से क्या करेंगे 450 हम क्या करेंगे उसके अकाउंट से ले लेंगे। ठीक है, याद रखिए सीता ने 60 रुपये दिया था तो हमने उसे लौटा दिया। अब सीता से हमें 450 रुपये लेने थे। ठीक है, सीता से हमें 450 रुपये लेने थे। ठीक है, याद रखिए एक्चुअल एक्सपेंस जो था फर्म का था वो 450 रुपये। सीता ने कहा वो मैं बियर करूँगी, मैं तुम्हें कंपनी को दूंगी। बस उसका कुछ सर्विस चार्ज था वो सीता ने तुरंत उसी समय दे दिया था। तो देखिए 60 रुपये जो कंपनी ने दिया था सीता ने, उसने कंपनी ने उसे लौटा दिया और जो 450 रुपये सीता ने देने का वादा किया था वो कंपनी ने ले लिया। ठीक है, गुड। उसके बाद यहाँ पे और हमें रियलाइजेशन में चेक करना है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमारे पार्टनर ने ली है। हाँ, कोई अनसोल्ड एसेट थी, रीता ने 200 रुपये की उससे लिया है। तो यानी हम 200 रुपये और क्या ले करेंगे, किससे लेंगे, रीता से ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टू रियलाइजेशन कितना, रीता से 200 रुपये ने एसेट क्या करनी हमने ले लेनी। तो ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट। ठीक, यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेंगे। कुछ बैलेंस शीट में ऐसी चीज़ तो नहीं जो हमें ट्रांसफ़र करनी हो। तो यहाँ पे देखिए हमें दे रखी है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व जो होगा हमारे पार्टनर्स का भाई डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो एडजस्ट नहीं होता, वो पार्टनर्स के अकाउंट में एडजस्ट होता है। तो हम क्या करेंगे उसे भी ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड पार्टनर को। तो बाय जनरल रिजर्व जो था हमारा वो हो जाएगा 1,000, 1,000 और 500 में। ठीक है, ये क्या होगा हमारा एडजस्ट हो जाएगा। अब सारी चीज़ें हमारी क्या हो रखी हैं, एडजस्ट हो रखी हैं। बस हमें क्या करना है, अब इसे बैलेंस कर देना। तो हम इसे बैलेंस करेंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 62723212 1606 1606 3212 6272। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे बैलेंस निकालने की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक। याद रखिए यहाँ पे रियलाइजेशन पे बैलेंस नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे अकाउंट्स हमारे सारे खत्म हो रहे हैं। तो हम बैलेंस क्या क्या लिखेंगे टू बैंक। ये सारी चीज़ें किस में ट्रांसफ़र होंगी, हमारी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। तो हम इसका बैलेंस जो होगा हम क्या लिखेंगे टू बैंक के नाम से। तो यहाँ बैलेंस इतना आ जाएगा, यहाँ बैलेंस हमारा इतना आ जाएगा और यहाँ बैलेंस हमारा इतना आ जाएगा। तो ये था हमारा क्या कैपिटल अकाउंट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे बैंक अकाउंट बनाएंगे।
बैंक अकाउंट में क्या करते हैं, जितना भी हमारा ट्रांजैक्शन है, जितना भी हमारा पैसे का लेन देन है, हम बस यहाँ पे दिखा देंगे कि कितना पैसा कहाँ से आया, और हम क्या करेंगे उसके बाद चीज़ें एडजस्ट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा टी शेप स्ट्रक्चर ही होता है, और ये बहुत ही आसान होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, हम ट्रांसफ़र करेंगे जो भी हमारा कैश और बैंक में अमाउंट होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन पे जब हम कर रहे थे तो हमारे पास कैश एट बैंक में कितना था, 2500 रुपये थे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, उसको हम लोग डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। किस नाम से, बाय बैलेंस या फिर टू बैलेंस है। तो हम क्या कहेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 2500, ठीक। उसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट देखेंगे अपना। रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए क्रेडिट तरफ 10,350 रुपये हमारे क्या अकाउंट में आए हैं कैश के फॉर्म पे। तो आपको पता है जो अकाउंट में ऊपर क्रेडिट चीज़ होती है दूसरे अकाउंट में क्या हो जाती है, अपोजिट चली जाती है। तो यानी जो अकाउंट में डेबिट होगा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र क्रेडिट में होगा, और जो चीज़ क्रेडिट में होगी वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र डेबिट में होंगी। तो यहाँ पे देखिए चीज़ें क्रेडिट में लिखी हुई, यानी ये कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी, डेबिट तरफ। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, डेबिट साइड रियलाइजेशन, ठीक है, टू बैलेंस BD और यहाँ पे टू रियलाइजेशन, ठीक है, और अमाउंट 10,350, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, और कहाँ बैंक लिखा हुआ है ये देखिए, और हमारा क्रेडिट तरफ बैंक लिखा हुआ है, ठीक है, वो सॉरी डेबिट तरफ बैंक लिखा हुआ है। यानी 1960 रुपये क्या है हमारा क्रेडिटर्स के फॉर्म पे भी हमने दिया है। तो हमने दिया है तो उसको भी क्या करिए, लिख दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्रेडिटर्स कितना, 1960 रुपये, ठीक है, गुड। उसके अलावा कौन कौन से हमारे पास ट्रांजैक्शन है, देखिए हमारे पास रीता का भी एक बैंक ट्रांजैक्शन है, और यहाँ सीता का ट्रांजैक्शन है, जो हमारा ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रखा है। तो चलिए हम उसका भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। सॉरी, इसका ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि इनका बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं है, हमें खाली बैंक के नाम देखने, कहाँ देखने, बैंक के नाम देखने। तो यहाँ पे आ गया। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं अपने, देखिए यहाँ पे अब हमारे पास जो रियलाइजेशन अकाउंट था उसमें खाली 2 ही जगह बैंक दिख रहा है, यानी 2 ही हमारे कैश के ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुए हैं। इसके अलावा हम क्या चेक कर लेते हैं, अपनी कैपिटल अकाउंट चेक कर लेते हैं, वहाँ कहीं पे बैंक तो नहीं लिखा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ हमारा डेबिट तरफ बैंक लिखा हुआ है। सीता ने को हमने 450 रुपये क्या किए हैं, सीता से लिए हैं, तो उसे भी हम क्या करते हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे डेबिट तरफ लिखा हुआ तो यहाँ पे कितने पे आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। तो बाय सीता कैपिटल कितना, 450। उसके अलावा यहाँ देखिए कहीं पे बैंक लिखा हुआ है नहीं, बस एक जगह और बैंक लिखा हुआ है, वो है डेबिट तरफ ही लिखा हुआ है, वो हमारा बैलेंसिंग फिगर है। तो उसको बैंक लिखा हुआ तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक। अब नाम पे यहाँ पे सीता, रीता और मीता का है। तो अमाउंट क्या है हमारा, 5822 उनकी कैपिटल, 3012 और 1606। ये है हमारा क्या, बैंक अकाउंट। यानी बैंक अकाउंट में बेटा आपको क्या करना है, कहाँ जहाँ जहाँ बैंक लिखा हुआ है आपको बस वो अमाउंट देखना है, और वो अगर डेबिट साइड लिखा हुआ है तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट तरफ मिलेगा, और जो अगर अमाउंट बैंक की चीज़ क्रेडिट में लिखी हुई है तो बैंक अकाउंट में वो डेबिट तरफ आ जाएगी। इसको हम बैलेंस करें तो हमारा जो अमाउंट होगा वो क्या आएगा, वो हमारा अमाउंट इक्वल आ जाएगा। तो ये है हमारे प्रॉपर डिसोल्यूशन का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट तीनों को बना के हमने देखा, उसकी जर्नल एंट्री सीखी, और सारा एक क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ का भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरी प्लेलिस्ट चेक करते हैं जिसमें हम लोग पूरी पार्टनरशिप हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा मैं MCQs भी डालता हूँ अकाउंट्स के, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में जाके। सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज तरीके से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जो करिए, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।